सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। तो फाइनली समय आ गया है और युद्ध का शंखनाद हो चुका है। जी हां, गुजरात बोर्ड ने अपना टाइम टेबल लॉन्च कर दिया है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। 10th और 12th दोनों ही एग्जाम्स के टाइम टेबल आ चुके हैं और ये खास करके उन बच्चों के लिए एक अर्ली अलार्म है, एक सिग्नल है कि भैया अब जाग जाओ। क्योंकि वेकेशंस चल रही थी, दिवाली की छुट्टियां थी, बच्चे जम के एंजॉयमेंट कर रहे थे और अभी तक वो एंजॉयमेंट का भूत नहीं उतर रहा। एग्जाम्स को लेकर बिंदास बैठे हुए थे, अरे आएगी फरवरी के एंड में है कुछ। हालांकि गुजरात बोर्ड ने कैलेंडर जो स्टार्टिंग में आउट किया था उसमें उन्होंने ये डेट्स लगभग दे दी थी कि लगभग 26 फरवरी से स्टार्ट होगी और मार्च तक जाएंगी। पर हम वो चीजों पर फोकस क्यों करें, हम तो बैठे हुए हैं बिंदास। एग्जाम्स आएगी, जब टाइम टेबल आएगा तो देखेंगे। सोचो, गुजरात बोर्ड ने टाइम टेबल जल्दी से लॉन्च कर दिया है, इसका कुछ तो सिग्नल है। दूसरा, टाइम टेबल जब डिस्कस कर रहा हूं मैं, उस बीच में आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि आपको इस टेबल में से क्या क्या चीजें समझनी है और कैसे आगे प्रिपरेशन करना है। हालांकि प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी का भी एक अलग से वीडियो डालेंगे। तो पहले फिलहाल मैं समझ सकता हूं ज्यादा बातें करने से अच्छा है कि सबसे पहले टाइम टेबल लाया जाए। तो टाइम टेबल मैंने ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों का टाइम टेबल पूरा फाइनलाइज किया हुआ है, ठीक है। वो ऐसे टाइम टेबल तो काफी लंबा है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर ज्यादातर जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं उसमें यही सब्जेक्ट्स बच्चे प्रेफर करते हैं, तो मैंने उन्हीं का टाइम टेबल उठाया हुआ है। 26 फरवरी को है इंग्लिश की एग्जाम फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि जिसका भी मान लो जिसकी गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज होगी, गुजराती मीडियम का बच्चा होगा उसका गुजराती का पेपर होगा, हिंदी मीडियम के बच्चे का हिंदी का पेपर होगा। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए 26 तारीख को पहला पेपर है इंग्लिश का, और भाई हर बार पहला पेपर लैंग्वेज ही होता है। 28 तारीख को साइंस है, साइंस में एक दिन की ही छुट्टी मिली है। गुजरात बोर्ड ज्यादा छुट्टियां नहीं देता है भाई, सबको पता है। एक दिन की छुट्टी दी है, तो सोच लेना कि भाई लास्ट में जाके प्रिपरेशन कर लूंगा, वो नहीं होने वाला है। सोचो ना, 26 का आप पेपर देकर आ रहे हो, ठीक है, तो आप ऑलरेडी आप 25 की नाइट में देर तक पढ़ा होगा आपने, या फिर 26 को अर्ली मॉर्निंग उठकर आपने पढ़ाई की होगी। तो जाहिर सी बात है कि आप जिस दिन पेपर दोगे 26 को थोड़ा तो रेस्ट करोगे, तो 26 को ज्यादा पढ़ाई आप कर नहीं पाओगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई हो पाएगी। आपके पास एक दिन 27 तारीख बचती है, उस 27 को क्या क्या कर लोगे? पूरी बुक पढ़ लोगे? नहीं हो पाएगा भाई, हल्का फुल्का रिवीजन हो पाएगा, हल्का फुल्का। तो जाहिर सी बात है प्रिपरेशन पहले से हो जाना चाहिए। बात करते हैं एसएस की। पता नहीं क्यों गुजरात बोर्ड इस बार एसएस पर मेहरबान हो गया है। 3 दिन की छुट्टी है भैया, अब 28 से 6 दिन मत गिन लेना, फरवरी है भैया 2026। ऐसे ये लीप ईयर तो नहीं है? अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जरा देख लूं क्या। हाँ, तो ये 2026 क्या 4 से डिवाइड होता है क्या? 4 5 सार, ओहो नहीं होता है, यानी लीप ईयर तो नहीं है। यानी भैया 28 ही दिन है फरवरी में, तो 28 डेज हैं फरवरी में। 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, 3 दिन की छुट्टी के बाद आपका 4 तारीख को एसएस का पेपर है। अब समझ रहे हो छुट्टी क्यों दी होगी? समझ रहे हो छुट्टी क्यों दी होगी? सोच लो, दिमाग तो इतना होगा ही तुम्हारे पास, क्योंकि पेपर में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ने का चांस है। तो इसलिए एसएस भैया थोड़ा सीरियस होके पढ़ना, और एसएस में लर्न करने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, बच्चा एक दिन में रिवाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से मेरे हिसाब से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा गुजरात बोर्ड को कि भैया बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने कि एसएस के लिए कम से कम 3 दिन की छुट्टी दी है। क्योंकि बहुत बड़ा मतलब बहुत सारी थियरीज है, बच्चों को रिवाइज करने में तकलीफ होती है। 3 दिन में शायद अच्छे से रिवाइज कर ले, लेकिन रिवाइज होगा, प्रिपरेशन नहीं होगी। प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से करनी है, अभी से कर लेनी है। 6 तारीख को है हमारा बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स वालों को बेचारों को एक ही दिन की छुट्टी दी गई है, ठीक है। और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए फिर बीच में देखा जाए तो 4 तारीख के बाद सीधा 9 तारीख को पेपर आ रहा है इनका, यानी 5 6 7 8 4 दिन छुट्टी मिल रही है स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को। तो भैया बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी, तो 4 दिन की छुट्टी है। हालांकि पेपर
अगेन मैं बोल रहा हूं 4 दिन की छुट्टी दे रहे हैं तो कुछ तो सीन होगा, पेपर डिफिकल्ट आने के चांसेस हैं, तो सीरियस होकर प्रिपेयर करना। पेपर डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि अब तुम एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे। पेपर डिफिकल्ट आने का मतलब ये कि आपकी प्रिपरेशन अभी से इतनी डिफिकल्ट कर दो ना कि पेपर ससुरा इजी लगने लग जाए। तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन तगड़ी है तो कोई पेपर हार्ड नहीं लगेगा। 9 के बाद 13 तारीख को गुजराती का पेपर है, बीच में दूसरे दूसरे पेपर्स हैं, बट जिनका गुजराती है भाई उनको सिर्फ वही टेंशन लेना है। गुजराती का पेपर है 13 को, और फिर 16 को हिंदी या फिर संस्कृत, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपने लिए होंगे वो पेपर्स हैं। तो ठीक ठाक छुट्टियां दी हैं बोर्ड ने इस बार, हालांकि साइंस के लिए नहीं दी है, बेसिक वालों को 1 ही दिन की छुट्टी है, पर ठीक है भैया, खाली छुट्टी के भरोसे मत रहना, स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन रखना और अच्छे स्कोर करना। दूसरी चीजें, क्योंकि अब भैया युद्ध का जो है शंखनाद मैंने बोला हो चुका है, तो युद्ध की तैयारी भी होनी चाहिए। तो योद्धा सीरीज जो हमने पिछली बार चलाई थी, बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स मिला था। इस बार फिर से समय आ गया है कि योद्धा सीरीज का सेकंड वर्जन लॉन्च कर दिया जाए। तो बहुत जल्द योद्धा सीरीज भी लॉन्च होगी। कनेक्टेड रहना चैनल से, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दो, आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके और आगे के जो कंटेंट आएंगे उसकी भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।